खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फ्राहम किया जाता है। सियासी सहूलतकारी दहशत गर्दी को हवा दे रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बयानिया खुलकर सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की। ये लोग खवारिश का मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। ये असम्बली में बैठ कर झूठा बयानिया बनाते हैं। आप काबुल से भीख मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दो। क्या आप पॉलिटिकल टेरर गठजोड़ पूरे सूबे में फैलाना चाहते हैं? फितना और खवारिश ने कभी पीटीआई रहनुमाओं पर हमला क्यों नहीं किया? तर्जमान पाक फौज ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को कटहरे में खड़ा कर दिया। कहा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिश के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए? क्या हिब्बतुल्लाह बताएंगे कि 4 सदा में क्या होगा? हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर फख्र है। अगर मुल्क में सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा। जान है तो जहान है। रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दों को सियासी तौर पर मवाफिक माहौल दस्तयाब है। दहशतगर्दी के 80% वाकयात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुए। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ज्यादातर वाकयात क्यों हुए? DG ISPR ने सवालात उठा दिए। अगर आप इन फैक्ट्स को और फिगर्स को देखते हैं तो एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। हमारे बहुत से दोस्त साथी सहाफ़ी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से बैठे हैं। आई कैन सी देम। ये सवाल आपके जहन में तो चीख के आता होगा कि क्यों। हम इस पे आगे बात भी करेंगे। इसकी बुनियादी वजह है इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड दी पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। बट आई वांट टू ब्रिंग इट आउट बिकॉज दिस फिगर, ये इस पूरी स्क्रीन से अगर एक फिगर चीख के कह रहा है वो ये है 3811 टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन खैबर पख्तूनख्वा। तर्जमान पाक फौज ने पीटीआई रहनुमाओं के मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ बयानात भी कौम के सामने रख दिए। कहा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों के कदमों में बैठ जाना है? फितना अल ख्वारिज ने कभी पीटीआई रहनुमाओं पर हमला क्यों नहीं किया? अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी सूरत निकलेगी जब वहां पे अमन आएगा, वहां पे ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? कि अभी जो है ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि बेइख्तियार होने का बयान मजहब का खेज है। हम समझते थे कौम का एक ही बाप कायदे आजम है। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। We remain focused on counter-terrorism because that is the biggest threat that is being faced by the state of Pakistan right now, the terrorism. तर्जुमान पाक फौज का कहना था दहशतगर्दों के खिलाफ हर तरीके से लड़ेंगे। हमने जनाजे उठाए हैं, हम इनको जहन्नुम वासिल करेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का आखिरी कोने तक पीछा किया जाएगा।